पहले कांग्रेस बताए कि क्यों नहीं शामिल किए सरना धर्म कोड, ये क्यों पूछ रहे हैं? आप बताइए कि हम करेंगे, हमको टाइम दीजिए। एकदम उनको बोलिए, सोनिया जी को, राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगे पहले देश की जनता से, आदिवासी जनता से, कि हमें माफ़ करिए, हमने आपका धर्म कॉलम हटा दिया था। इस मांग के समर्थन में आप लोग ना खुल के कुछ बोल पा रहे हैं, ना इसका विरोध कर पा रहे हैं, तो ऐसा क्या माना जाए कि मतलब मानिएगा तो ज़रूर लेकिन थक जाइएगा तब, जैसे जाति जनगणना माने आप? अच्छा, नहीं मानने का प्रश्न का कहाँ से है? हम लोग तो सड़कों पे नहीं, हम लोग तो विधानसभा के अंदर माने हैं ना। तो करवा दीजिए। 100% होगा, जो भी होना है वो निश्चित रूप से होगा। अधीर क्यों होते हैं? अधीर इसलिए होते कि आप लोग जब तब बोलते हैं हिंदू है आदिवासी, बोले हिंदू कैसे है आदिवासी? जब आप जो डिमांड अभी कर रहे हैं वो डिमांड को जब इसमें समाहित किया जाएगा तो यह पूरे भारत के लिए लागू हो ना, कि सिर्फ झारखंड के लिए लागू होगा? ये छोटी सी बात सभी नेताओं को मालूम है। कांग्रेस बोल तो रहे झुका दिए हम 56 इंच के सीने वाले को। ये लोग पहले जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में कहाँ थे? बोले झुका दिए, बता दिए इनको, और ये भी हम लेके रहेंगे। थेथर का एक पौधा होता है, देखिएगा, बेहाया बोलते हैं उसको तोड़ करके कहीं भी बिक दीजिए फिर सूख जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको तोड़ दिया है, कबाड़ दिया है, फेंक दिया, थेथर में थेथर ही रहता है। झारखंड में तेजी से मांग फिर से एक बार उठ रही है सरना धर्म कोड की। जेएमएम हो, कांग्रेस हो, लगातार एजिटेशन, धरना प्रदर्शन। अब ये कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ी तो जंतर मंतर दिल्ली में भी होगा और वहाँ केंद्र सरकार को भी घेरने का प्रयास किया जाएगा। हमारे साथ अमर बावरी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। बावरी जी, इस मांग के समर्थन में आप लोग ना खुल के कुछ बोल पा रहे हैं, ना इसका विरोध कर पा रहे हैं, तो ऐसा क्या माना जाए कि मतलब मानिएगा तो ज़रूर लेकिन थक जाइएगा तब, जैसे जाति जनगणना माने आप? अच्छा, नहीं मानने का प्रश्न का कहाँ से है? हम लोग तो सड़कों पे नहीं, हम लोग तो विधानसभा के अंदर माने हैं ना। तो करवा दीजिए। 100% होगा, जो भी होना है वो निश्चित रूप से होगा। अधीर क्यों होते हैं? बोल रहे कि अधीर इसलिए होते कि आप लोग जब तब बोलते हैं हिंदू है आदिवासी, बोले हिंदू कैसे है आदिवासी? अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अपना जो है महाराष्ट्र, कई जगह पे आदिवासी है। सिर्फ भारत के भूखंड में, भारत का जो भौगोलिक चित्र है उसमें से झारखंड में ही आदिवासी निवास नहीं करते हैं, उड़ीसा में भी है। जब आप जो डिमांड अभी कर रहे हैं वो डिमांड को जब इसमें समाहित किया जाएगा तो यह पूरे भारत के लिए लागू हो ना, कि सिर्फ झारखंड के लिए लागू होगा? ये छोटी सी बात सभी नेताओं को मालूम है। ये वैसे ही कांग्रेस जो आज बड़े गला चीर चीर के फाड़ फाड़ के कह रही है, ये कांग्रेस को भी मालूम है। देश के आज़ादी के पहले सेंसस में धर्म कोड था, देश की आज़ादी के बाद के जनगणना में धर्म कोड नहीं था, किसने नहीं हटाया? कौन था? कांग्रेस ही सत्ता में थी ना। एक जो अभी उनके प्रभारी और जो उनके मंत्री, जो उनके विधायक, आज मैं सुन रहा था कोई एक विधायक कह रहे थे कि बीजेपी जो है आदिवासियों को देखना नहीं चाहती है इसलिए धर्म कॉलम हटा दी। अरे कितना झूठ बोलते हैं, इतना सफ़ेद झूठ बोलते हैं, झूठ शर्म आ जाए। बोलो जी कांग्रेस हटा दी थी, बीजेपी से हम मांग कर रहे हैं कि उसको शामिल कर दिया। जैसे आप मांग कर रहे हैं कि पीओ को शामिल किया जाए, क्योंकि पीओ को आप लोगों ने दे दिया, तो उसी तरह से आप मांग कर रहे हैं। आपने दे दिया, उसको सुधार करने का काम भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र भाई मोदी जी के जिम्मे आप लोगों ने दिया है। हर बात पे कह रही है कांग्रेस, घूम घूम के ये लोग पंडित जी के पीछे, इंदिरा गांधी के पीछे काहे चल जाता है? वो कितना तब तक दामोदर असंड रेखा में पानी बह गया। मांग तो सरकार से ही होगा ना। अब सरकार यस और नो में जवाब दे, जलेबी की तरह घूम के है, या फिर इतिहास बताने पंडित जी ने ये किया, इंदिरा जी ने ये किया। नहीं, इतिहास तो बताना ही पड़ेगा ना। गद्दारों का इतिहास, धूर्तों का इतिहास, जो समय अनुकूल अपना जो है सिद्धांत बदलता है, जो समय अनुकूल जो है अपना रूप और रंग चेंज करता है, सिर्फ और सिर्फ इस अभिलाषा में कि उसको वोट चाहिए, वोट की लालसा में तुष्टिकरण और बाकी चीज़ें जो बदलता है, उससे तो लोगों को वाकिफ कराना ही होगा।
क्योंकि आज के परिदृश्य में आप डिसीजन तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आप अपने इतिहास को नहीं जानें। जो भी व्यक्ति, जो भी कौम, जो भी राज्य, जो भी देश अपने इतिहास को नहीं जानता है वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। जनता को बताना जरूरी है। वही लोग हैं, जब इनको स्वच्छंद रूप से 67 साल सत्ता मिला था तब इन्होंने इस सारी चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दिया था। बाबा कार्तिक उरांव आदिवासी समाज के बहुत ही विद्वत जन, महान विद्वान, लोकसभा में उन्होंने प्राइवेट बिल लाया था धर्मांतरण की कानून के विपरीत जाकर के, भाई ये नहीं होना चाहिए, इससे हमारी आदिवासी अस्मिता पूरी तरह से छिन्न भिन्न और ख़त्म हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। 300 के करीब सांसदों का उसमें समर्थन भी प्राप्त था। अच्छा होता उस समय इसको एक्सेप्ट कर लिया। यदि आदिवासियों का प्रेम यदि था, आदिवासियों से प्रेम था, तो ये बात उस समय 67-68 की बात है। उस समय यदि ये कानून या यह जो विषय जो आज उठ रहा है, जिसके लिए आज लोग इतना जो चिंतित है, तो बहुत चीज़ें ठीक हो सकती थी, बहुत चीज़ें बची रह सकती थी। लेकिन बाबा कार्तिक उरांव भी भुला दिए गए और कांग्रेस ने उनके उस सिद्धांत को भी पूरी तरह से भुला दिया। तो आपको लगता है मतलब डिलिस्टिंग का मुद्दा जो गाहे बगाहे आपके जो मित्र ऑर्गेनाइजेशन उठाते रहते हैं, उस आवाज़ को दबाने के लिए सिर्फ सरना धर्म कोड का डिमांड हो रहा है? देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, आप मांग रहे हैं सरना धर्म कोड, मांग रहे हैं, अच्छी बात है, मांग रहे हैं। लीडिंग कौन कर रहा है पीछे से? फ्रंट पे तो चेहरा दिख रहा है, लेकिन बहुत जगह क्या दिख रहा है, ये ऐसे लोग मांग रहे हैं, ऐसे लोगों ने लीड किया है, ऐसे लोगों ने इस विषय को उठाया है जिनका उस धर्म से कोई अब संबंध नहीं रहा है। आदिवासी जो आम भाषा में आप समझिए, आदिवासी माने जब से एक संस्कृति है, पृथ्वी है, प्रकृति है, तब से जो लोग निवास कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, और जिन्होंने अपने मूल रूट को नहीं छोड़ा है, माने जिन्होंने अपने मूल को नहीं छोड़ा है, उस कड़ी से अभी तक विच्युत नहीं हुए हैं, इसीलिए आदिवासी है। आदमी और इस संसार का और इस इंसानों का जो प्रारब्ध है, जो शुरुआत है, उसी जगह से हुई है। सभी के पूर्वज आदिवासी ही थे। कालांतर में सभी लोगों ने अपना रूट चेंज किया, कोई दाएं चले गए, कोई बाएं चले गया, और रूट चेंज होगा तो फिर उनका एक अलग नामांकन, एक अलग नाम से वो जाने लगे। लेकिन उसने सालों से, उतने हजारों लाखों सालों से, अगर जिस समाज ने अपने रूट को नहीं छोड़ा वही तो आदिवासी है। अब जो लोग छोड़ चुके हैं वो कह रहे हैं कि हमको इसमें शामिल कर लिया, सिर्फ और सिर्फ इससे फायदा लेने के लिए, उस रूढ़िवादी संस्कृति परंपरा को संवर्धन करने के लिए नहीं, जिसके कारण पहले इस समाज को पहले लोग हे दृष्टि से देखता था। दलित आदिवासी को पहले क्या, जब किसी को गाली देना हो, किसी को यदि समाज के अंदर जितने दिन कांग्रेस थी, आप समझ लीजिए उस समय लोगों को ये विचार होता था कि अगर किसी को बुरा कहना है तो उसको जंगली कह दीजिए, आदिवासी कह दीजिए, दलित कह दीजिए। इस तरह से वो उनको उपनाम दे करके, आलंकरण दे करके उसका जो है मान मर्दन करने का पहले काम करता था। ये तो मोदी जी के आने के बाद आदिवासी समाज, जनजातीय समाज, दलित समाज में इतना उनके सम्मान का काम बढ़ा है, इतना उनके लिए अच्छे अवसर पैदा किए गए हैं कि अब लोग जो है सोचता है कि आदिवासी यदि हो जाएंगे तो हमको उससे लाभ मिलेगा। आज देश के प्रथम नागरिक आदरणीय द्रौपदी मुर्मू हैं, देश की महामहिम राष्ट्रपति है। इतना ही प्रेम था तो एक तो गवर्नर बनाना चाहिए था ना जी आपको, कांग्रेस को। जेएमएम के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। जेएमएम ने तो एक तरह से इस समाज को स्वयंभू अपने तरह से इन्होंने घोषणा कर दी है कि मैं ही इस समाज का जो है स्वयंभू हूँ, इसलिए उनका तो कहना ही नहीं है। तो ठीक है, आप लोग इतना जो इतिहास, भूगोल, वर्तमान और भविष्य बता रहे हैं, आपके पास भी ऑप्शन है, आप सरना धर्म कोड दे दीजिए और उसमें जो एससी के लिए रूल लागू है वही लागू कर दीजिए। तब तो फिर कोई किसी को आपत्ति नहीं होगी, अगर आपको लग रहा है कि नहीं डुअल लाभ हो रहा है और वही लोग ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं। मेरा कहना है, मैंने तो पहले ही कहा कि अधीर क्यों हो रहे हैं, आराम से देखिए ना। आप देख रहे हैं कि छटपटा ये रहे हैं कि इसका जो है श्रेय कैसे लेना है।
इसका श्रेय कैसे लेना है, इसलिए एक छोटा सा कहीं पे धरना दे दिए, कहीं प्रदर्शन कर दिया, अखबार में आ गया, कल उसी को लेकर जाकर के दिखाइएगा लोगों को, जो देखिए हम लोगों ने किया इसलिए फलाना काम हुआ। आपके मन में कोई स्पष्ट प्रेम या स्पष्ट ईमानदारी नहीं है। नहीं, कांग्रेस बोल तो रहे झुका दिए हम 56 इंच के सीने वाले को। ये लोग पहले जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में कहाँ थे? बोले झुका दिए, बता दिए इनको, और ये भी हम लेके रहेंगे। ये वही हाल हो गया जो 99 ला करके बड़ा कुत्ते हैं। इनके लिए चित भी इधर है, पट भी उधर है। थेथर का एक पौधा होता है, देखिएगा, बेहाया बोलते हैं उसको तोड़ करके कहीं भी बिक दीजिए फिर सूख जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको तोड़ दिया है, कबाड़ दिया, फेंक दिया, थेथर में थेथर ही रहता है। अभी जो कांग्रेस की जो नीति है वो पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण पर आधारित है। उसका कोर वोटर अब मुस्लिम वोटर है, जिसको टारगेट करके चलती है, वो कोर वोटर उसका मानती है। और उसके साथ एलाई करने के लिए दलित और आदिवासी को चारा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, भावना के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करती है। और इसीलिए दलित आदिवासी मुद्दों पे भ्रम पैदा करना, दलित आदिवासी मुद्दों में लोगों को जो है गुमराह करना, ये एकमात्र कांग्रेस की नीति और उसकी नीयत रह गई है। लेकिन वो लोग तो ये भी सवाल कर रहे हैं कि 5 जन से 4 जन हो जाएंगे और ये आपको बर्दाश्त नहीं होगा। इसी वजह से आप लोग खुल के नहीं कह रहे हैं, टाइम दे दीजिए कह रहे हैं। बोले जातिगत जनगणना से पहले हमको ये सरना धर्म कोड चाहिए, नहीं तो नहीं होगा कोई गणना उन्ना यहाँ। देखिए, जब आप आदिवासी कहते हैं तो आदिवासी जब कहते हैं तो इस देश के अंदर रहने वाले सारे आदिवासी उसमें आते हैं। जब देश के अंदर सारे आदिवासी आते हैं तो विभिन्न राज्यों में निवास करते हैं। जब विभिन्न राज्यों में निवास करते हैं तो फिर ये प्रश्न उठता है, जिस तरह से झारखंड विधानसभा ने इसको पारित करके भेजा है केंद्र को निर्णय लेने के लिए, क्या उसे बाकी विधानसभाओं ने भी पारित करके भेजा है? मतलब बंगाल भेजा है, बाकी जगह आप मंगा लीजिए, केंद्र में आपकी सरकार है, चिट्ठी भेज दीजिए। मैंने अब क्या करना है, जो भाई हम कोई निर्णय को किसी के ऊपर थोपना है क्या? नहीं, पूछ लीजिए, वो जिसको जरूरत होगा। जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश केंद्र ने पूछा था क्या, इस राज्य की जरूरत महसूस हुई, राज्य ने भेजा है। हम संघीय व्यवस्था में रहते हैं। आपको सरना कोड पूरे देश के लिए चाहिए कि सरना कोड सिर्फ झारखंड में निवासरत आदिवासियों के लिए चाहिए? मैं जेएमएम को कहना चाहता हूँ, आप आदिवासियों के लीडर हैं, आप कह रहे हैं कि हम आदिवासियों के सर्वमान्य नेता हैं, तो बाकी राज्यों में रहने वाले लोगों से भी संपर्क तो आपका होगा ही। तो आप कह देंगे तो लोग मान जाएगा। सरकार का होमवर्क आप जेएमएम से कराना चाहते हैं, कांग्रेस से। आपके प्रधानमंत्री एक चिट्ठी देंगे, सारे राज्य के मुख्यमंत्री अपना वक्तव्य दे देंगे, जरूरत पड़ी तो विधानसभा की भावना से अवगत करा देंगे वहाँ। बोले ये तो छोटा सा काम है, आप उल्टा करें कि होमवर्क करके आए कांग्रेस, होमवर्क करके आए जेएमएम। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस मुद्दा से इस सरकार का वास्ता जन कल्याण या आदिवासी कल्याण नहीं है। इस मुद्दा से कांग्रेस और जेएमएम का वास्ता सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ आदिवासी जनमानस को भड़काने का है। एक अफवाह, एक भ्रम फैलाने की कोशिश करने का मात्र है। अगर सही मायने में इसके प्रति सचेतन रहता, सही मायने में इसके प्रति यदि वो गंभीर रहते, तो आज ये स्थिति या परिस्थितियां पैदा ही नहीं हुई रहती ना। तो आप ये क्यों करें, वो उस फिल्म की तरह कि पहले उसका नाम पूछ के आओ जो हाथ पे जिसने लिख दिया हो। करे पहले कांग्रेस बताए क्यों हटा दिए जातिगत जनगणना, पहले कांग्रेस बताए कि क्यों नहीं शामिल किए सरना धर्म कोड। ये क्यों पूछ रहे हैं आप? बताइए कि हम करेंगे, हमको टाइम दीजिए। एकदम उनको बोलिए, सोनिया जी को, राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगे पहले देश की जनता से, आदिवासी जनता से, कि हमें माफ़ करिए, हमने आपका धर्म कॉलम हटा दिया था। अब हम लोग स्वच्छ मन से, निर्मल मन से सत्ता में आने के दूर दूर तक हम कहीं रास्ता नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए हम अब आदरणीय मोदी जी से यह मांग करते हैं, आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं लिखित में कि मोदी जी, जो हमारी भूल थी
उसको सुधार करने के लिए आप जो है सरना धर्म कोड पर आगे बढ़िए। मतलब सॉरी से बात आगे नहीं बढ़ेगी जब तक सॉरी नहीं बोला जाएगा। भाई कम से कम सेल्फ रियलाइजेशन भी तो होना चाहिए ना। माने आपने जो गलती की है, आपने जो पाप किया है, आपने जो गुनाह किया है, कम से कम सेल्फ रियलाइजेशन भी तो होना चाहिए ना। नहीं तो ये लोग हैं जिनके प्रतिनिधि विदेश जा कर के भारत के गौरव का बात कर रहे हैं, जो भाई भारत ने अदम्य पराक्रम, अदम्य साहस का, शौर्य का परिचय देते हुए शानदार ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। वहीं उनके प्रवक्ता यहाँ पे कहते हैं कि आप हमको सबूत दीजिए। तो ये जो डुअल राजनीति वाले लोग हैं, ये जो दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, ये दोहरे नीति वाले लोग हैं, इनसे तो भारतीय लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है। और ये तो ऐसे रांगा सियार यहाँ झारखंड में घूम रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में आम भद्र और साधारण दलित आदिवासी झारखंडी भाइयों को कौन रांगा सियार है और कौन असली में ये है, उसको चिन्हित करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। शुक्रिया। बीजेपी ये कह रही है कि हम सरना धर्म कोड देंगे, कब देंगे समय नहीं बताएंगे। पहले कह रहे कि सॉरी बोलना चाहिए खुले मन से कांग्रेस को कि हाँ हमसे गलती हो गई है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसमें सुधार हो। क्या ये अहम का मसला है या जनता का मसला है, तय आपको करना है और कुछ दिन और इंतज़ार करना ही पड़ेगा लगता है सरना धर्म कोड के लिए। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in